टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 8 की ट्यूलिप सीरीज बुक से लिया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा एक पोएम है जिसका नाम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो पोएम पे जाने से पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली राइटर थे। वो 7 मई 1861 में पैदा हुए कलकत्ता में और 7 अगस्त 1941 में उनकी डेथ हो गई। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। उसके अलावा ये म्यूजिशियन भी रहे हैं, आर्टिस्ट भी रहे हैं, रिसर्चर भी रहे हैं और फिलोसोफर भी रहे हैं। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और उन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में। ठीक, बढ़ते हैं। तो ये जो पोएम है ये बेसिकली एक प्रेयर है, एक दुआ है। ठीक है, ऊपर वाले से या फिर भगवान से या फिर अल्लाह पाक से क्या है, एक दुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर दुआ कर रहे हैं भगवान से। तो हम इसकी लाइन बाय लाइन रिसाइटेशन करके आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बताते जाएंगे और लास्ट में हम आपकी एक बार फिर से रिसाइटेशन करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि ये मेरी आपसे प्रार्थना है, दुआ है कि आप क्या करें, क्या करें? स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट। ये रब से, ये ऊपर वाले से दुआ करता है कि आप क्या करें? स्ट्राइक, वार करें, वार एट द रूट ऑफ पेनरी, जड़ पे। किसके जड़ पे? पेनरी, पेनरी मतलब गुर्बत, बहुत ज्यादा गरीबी। किस गरीबी पे? जो मेरे दिल के अंदर है। ठीक, ये पहले लाइन में कहता है कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे दुआ करता हूं कि आप मेरे दिल के अंदर जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसको जड़ से मिटा दें। यानी ये किस गरीबी की बात कर रहा है? पैसे की गरीबी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये गरीबी एहसासात की, एक दूसरे को समझने की, जो हमारे दिल के अंदर जो दुनिया बहुत बुराइयां भरी होती हैं, हसद हो गया, ये गुरूर हो गया, ऐसे बहुत सारी जो हमारे दिल के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं, उनके जड़ को मिटाने के लिए ये भगवान से, ये ऊपर वाले से दुआ कर रहा है। ठीक, फिर कह रहा है, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयस एंड सोरोस। ये कह रहा है कि मुझे ताकत दें। किस चीज के लिए? लाइटली टू बेयर, ताकि मैं क्या कर सकूं? बर्दाश्त कर सकूं। किन चीजों को? माई जॉयस, मेरी खुशियों को, एंड सोरोस, मेरे गमों को। यानी कहने के मतलब कि अगर मुझे कोई खुशी हो तो मैं हाइपर एक्साइटेड ना हो जाऊं, मैं उसको एक नॉर्मल लेवल पे रख के खुशी को मनाऊं। और अगर मुझे कोई दुख हो तो मैं बहुत ही ज्यादा उदास ना हो जाऊं, बल्कि एक नॉर्मल लेवल पे रखकर उसको क्या कर सकूं, उस उदासी को मैं सह सकूं। ठीक, यानी पूरे कहने का मतलब है कि मुझे इतनी ताकत दे दे, मैं क्या कर सकूं? अपनी खुशियों को और अपने गम को बराबरी से क्या कर सकूं? सह सकूं। ताकि अगर मुझे कोई खुशी हो तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं, और न कि अगर मुझे कोई दुख हो तो मैं बहुत ज्यादा उदास पड़ जाऊं। ठीक, फिर गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। फिर ये कहता है कि मुझे ताकत दे। किस चीज के लिए? ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। किससे? प्यार और मोहब्बत से खिदमत करूं, न कि जोर और जबरदस्ती, बल्कि मैं प्यार और मोहब्बत से लोगों की खिदमत कर सकूं, लोगों की सर्विस कर सकूं। ठीक, फिर कहता है
गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर। ये कहता है कि मुझे ताकत दें, किस चीज के लिए? ताकि कोई गरीब जो हो मैं उसे कभी अनदेखा ना करूं, डिसओन, मैं कभी उसे अनदेखा ना करूं। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई गरीब हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो, कोई मोहताज इंसान हो, तो मैं उसे कभी अनदेखा ना करूं, मैं उससे मुंह ना मोड़ूं, बल्कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूं, बल्कि मैं उसे क्या करूं? उसकी मदद करूं। और कहता है कि और बेंड माई नीज बिफोर इंसॉलेंट माइट। इंसॉलेंट, डिसरेस्पेक्टफुल, बहुत ही बदतमीज, बददिमाग। माइट, पावर, ताकत, यानी मैं उन लोगों के सामने न झुकूं जो कि जालिम हों, जो कि अपने आप को ही बहुत ही महान समझते हों, जो कि अपने आप को ही इस दुनिया का मालिक समझते हो। मैं ऐसे लोगों के सामने न झुकूं। तो इस लाइन में यह कहता है कि नंबर एक, मुझे इतनी ताकत दें, मुझ में इतनी सलाहियत दें कि अगर कोई गरीब हो, कोई मोहताज हो, कोई जरूरतमंद हो, तो मैं उसकी मदद कर सकूं। और नंबर दूसरा कि दुनिया में अगर कोई जालिम हो तो मैं उसके सामने न झुकूं। ठीक, फिर कहता है गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव द डेली ट्रिफल्स। डेली ट्रिफल्स, डेली रोजमर्रा की ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीजें। ये कहता है कि मुझे इतनी ताकत दें, मुझ में इतनी सलाहियत दें कि मैं क्या करूं। ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो बेकार की चीजें होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती, मैं उन चीजों में अपना दिमाग जाया न करूं, मैं उन चीजों से बाहर निकल के आ जाऊं, मैं उन चीजों को के बारे में ज्यादा न सोचूं, मैं उन चीजों से ऊपर निकल के आ जाऊं। यानी अगर कोई छोटी छोटी बात हुई तो मैं छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाकर न रखूं। ठीक है, उनको मैं बिल्कुल माइंड ना करूं, उनको मैं अपने दिमाग में आने ही ना दूं, उनसे मैं बहुत ऊपर निकल के आ जाऊं, उनसे मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। ठीक, फिर इसके बाद कहता है लास्ट लाइन, एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई strength to thy will with love। यानी ये क्या कहता है? ये कहता है कि भगवान से, अल्लाह पाक से दुआ करता है कि मुझे ताकत दें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ताकत दें। किस लिए? कि मैं अपनी ताकत को, यानी मेरी अपने अंदर जो सलाहियत है, मेरे अपने अंदर जो कुव्वत है, वो मैं सब आपके मर्जी के आगे रख सकूं। और किस तरह रख सकूं? प्यार से। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो सलाहियत है, जो काम मैं कर सकता हूं, जिन चीजों को करने की मेरे अंदर जो कुव्वत है, मैं उन सबको करूं, लेकिन किस तरह? आपकी मर्जी से। न कि अपने मन में आया तो मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं, बल्कि अगर मैं कोई काम करूं तो आपकी मर्जी के हिसाब से करूं। ठीक, तो ये चीज, तो ये है आपका पूरा पॉइंट। हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अल्लाह पाक से या फिर भगवान से दुआ कर रहे हैं, उन्हें ताकत दें, ताकि सबसे पहले तो भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि उनके दिल के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकाल कर फेंक दें, उनको जड़ से खत्म कर दें। फिर कहता है कि उनको ताकत दें कि वो अपने जो दुख है, जो सुख है, उन सबको बराबर तरीके से वो मनाने की उनमें सलाहियत हो। नंबर तीसरा ये कहते हैं कि अब वो अगर लोगों की खिदमत करें तो प्यार और मोहब्बत से खिदमत करें, न कि जोर जबरदस्ती। और वो कहते हैं कि उनमें वो सलाहियत हो कि वो किसी भी जरूरतमंद इंसान की, जो भी जरूरतमंद इंसान हो, उनकी मदद करें। और जो जालिम, जो तकब्बुर में भरे हुए जो इंसान है, उनके सामने न झुके। ठीक, और लास्ट में कहता है कि ये छोटी छोटी जो रोजमर्रा की जो
चीजें होती हैं उनमें वो ना पड़े, उनको दिल से लगाकर न रखें। और आखिर में कहता है कि जो भी काम वो अपनी जिंदगी में करे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान या फिर खुदा की मर्जी से करें। ठीक, तो ये है आपका पूरा पॉइंट का निचोड़। तो हम इसका एक बार फिर से दोबारा से रिसाइटेशन करेंगे, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कह रहा है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। ये कहता है दिस इज माई प्रेयर टू थी माई लॉर्ड, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. So, thank you so much. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी